मैंने राजा का खून नहीं किया, कसम खा के कहता हूँ निर्मला, लेकिन ये इल्जाम मुझ पर लगाया गया है। और निर्मला, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, बेटी हो या बेटा, उसे ये मेरी लैगिट होने वाले बच्चे के गले में डाल देना, क्योंकि कल 10 बजे मेरी फांसी होगी। स्वामी, कैसे मैं इस संसार में जी पाऊंगी? किसके सहारे जीऊंगी मैं? बापू थे, तुम्हारे जाने के बाद वो भी पागल हो गए। स्वामी, निर्मला, जो होने वाले बच्चे के गले में डाल देना, ताकि उसे याद रहे ये मेरे पिता की लैगिट है। और निर्मला, दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगी।
देखता देख रहा हूँ, कल मेरी 10 बजे फांसी होगी। या मेरे भगवान, अरे जिंदगी की राहों में रंजो गम मेरे पति निर्दोष है, वो झूठी कसमें नहीं खा सकते। निर्मला, तुम्हारा पति दोषी है, कातिल है। मेरी बहन राधा का खून उसने किया है, इसलिए उसको फांसी दी जाती है। राजन, मुझ पे तरस खाइए। दुनिया में मेरा कोई नहीं बचेगा, सिर्फ उन्हीं का सहारा है। उन्हें छोड़ दीजिए और मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कातिल कभी छोड़ा नहीं जाता। कहना क्या चाहती, बोल। राजन, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये मैं कसम खाकर कहती हूँ कि जो मेरा देवर श्यामू नहीं कर सका वो मेरा बेटा करेगा। आज मैं गर्भवती हूँ, एक दिन महारानी भी गर्भवती है। देख लेना, मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ अवश्य करवाऊंगी और एक दिन तुम्हारे इस महल से डोली में बिठा करके मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को मेरी बहू बनाएगा। ये मैं कसम खाकर कहती हूँ। निर्मला, तुझे कैसे मालूम हुआ कि हमारी महारानी गर्भवती है? मैं इस जमीन की मिट्टी उठा करके पहचान जाती हूँ किसी में कौन सी फसल उगेगी। अगर आपको विश्वास न हो तो आप दरबार में बुला करके पूछ लीजिए, आपकी महारानी गर्भवती है। मोटू, जाओ महारानी को बुलाकर दरबार में पेश किया जाए। क्या बात है ना, किस लिए मुझे बुलाए? क्या जरूरी काम है? अरे क्यों बुलाया गया स्वामी दरबार में? क्यों बुलाया? क्यों बुलाया गया स्वामी दरबार में? कुछ छुपाओ नहीं, सबे बताओ मुझे। कुछ छुपाओ नहीं, सबे बताओ मुझे। स्वामी, बात क्या है कि इतना जरूरी मुझे बुला लिया यहाँ? महारानी जी, क्या बात? देखो कौन खड़ी है, तुमसे मिलने आई है। किस लिए? ये मुझसे मिलना चाहती हैं? हाँ, तुमसे मिलना चाहती है। अच्छी बात। से बात कर लो।
क्या बात है? किस लिए मुझसे मिलना चाहती हो? महारानी जी क्या बात है? नमस्ते। नमस्ते। क्या आप गर्भवती है? आप ये कैसे जानती हैं कि मैं गर्भवती हूँ? पहले आप बताइए है या नहीं? बात तो आपकी सत्य है। राजन, आपकी महारानी गर्भवती है और आपके लड़की ही होगी। हरी खुशियों का जग में स्वामी नहीं है ठिकाना। खुशियों का जग में, खुशियों का जग में हरी नहीं है ठिकाना। और क्षमा का मेरे बहुत पल रही है। क्षमा का मुझे बहुत पल रही है। और तुम कैसे जानती हो कि तुम्हारे बेटी हो? क्योंकि जिस मिट्टी में पौधा उगता है मैं उस मिट्टी को पहचान जाती हूँ कि इस समय कौन सी फसल होगी। और तुमने मुझे देखा कहाँ? मैं रास्ते में आ रही थी तो आप महल पे चढ़ी हुई थी। अच्छी बात। तब हमने देखा। नहीं, तुम्हारी बात सत्य है। राजन, हमने कहा था आपसे कि आपकी महारानी गर्भवती है, लेकिन मेरी बातों को मानने से आपने इनकार कर दिया। और आज मैं ये कसम खाती हूँ और अपने पति की कसम खा करके कहती हूँ कि मेरे कोख से जो बेटा होगा वो आपकी बेटी को डोली में बिठा करके मंत्री जी खत्म नहीं चला। मेरी बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो, ये मेरी मर्जी है और मेरे महाराज जहां चाहेंगे वहां शादी करेंगे। ठीक है? मैं तो आज तक एकदम साधारण औरत थी, लेकिन लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरा पति, मेरे देवर को और मेरे सबको मुझसे छीन लिया। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं तना अकेली, या तो मेरी कोख में जो पल रहा है मेरा बेटा वो। ठीक है, वो दिन इंतजार करो कि कब आता है। महारानी जी, मैं आपको चुनौती देती हूँ कि जिस दिन मेरा बेटा आएगा, इस धरती पे पैर रखेगा, तब चलेगा 22 वर्षों के बाद इस महल में अपनी बारात लेकर के आएगा। नहीं, आपकी बेटी को अपनी टोली में बिठा करके ले जाएगा। ये मैं कसम खाती हूँ कि मेरा ये वादा है आपसे। मैं भी यही चाहती हूँ आपसे भी कि तू अपने बेटे को खिला पिला कर जवान करे और मैं अपने स्वामी से कह करके पिस्ते बादाम छुहार के तेरे घर बोरा भेजा देंगे। नहीं महारानी जी, उसे कंकड़ पत्थरों की जरूरत नहीं है। मैं उसे
तूफानों में पालूंगी और अंगारों पर सुलाऊंगी और उसे लहरों में दौड़ाऊंगी उसे। ये मेरा वादा है। मैं ठीक है, तुम्हारा वादा याद रहे, लेकिन मैं तुम्हारे घर पिस्ते बादाम के बोरे जरूर भिजवाऊंगी। नहीं महारानी जी, मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इन कंकड़ों पत्थरों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो तुम्हारी बेटी को पड़ेगी, जो एक दिन मेरी बहू बनेगी। और जब तो लोग बात करते हो तो तुम जैसों को बीच में बोलना नहीं चाहिए। राजन, आप इन्हें समझा दीजिए। अगर यहाँ तेरा बेटा आया, अरे तो समझ ले उसका राम नाम यही। मंत्री जी, उस चीज की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तुम्हें मौका ही नहीं देगा। ये मेरा वादा है और मैं चल रही हूँ। ठीक है, तुम्हारा वादा, मैं वो दिन इंतजार करूंगा। ठीक है। स्वामी ठीक कह रही है। मेरे पेट में 6 माह का मेरा पेट पल रहा है, और या बेटी हो या बेटा हो, इसको तो मैं नहीं जानता। ठीक है दे महारानी जी। हाँ, क्योंकि कोई औलाद नहीं था, बेटी या बेटा हो औलाद बना जाता है। क्यों नहीं नाथ? कमरे में चलकर आराम करिए, चलकर। अच्छी बात है। काया हुई महाराज बुढ़ापे में लौंडिया पैदा कर रहे हैं। अबे साला पूरी जवानी गुजर गई, एक औलाद पेट में नहीं आई, और बुढ़ापी अवस्था में महाराज महारानी को गर्भवती। हम सोच रहे हैं अभी तक इस राज की एक अकेली वारिस थी, महाराज की बहन राधा, जिसको हमने कर दिया आधा। तो महाराज दूसरा वारिस पैदा। लेकिन याद रखना, अगर इस धरती पर महारानी की कोख से औलाद हुई तो उसका भी वही असर होगा जो महाराज की बहन का हुआ। अबे काट कर रख दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ का महाराज बनना है। मैं चलता हूँ, चलकर आराम करता हूँ, तुम अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। समझ गए? तुम अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। परेशान न हो। अबे नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं, और जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। अरे दुनिया की यारो, मुझे क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं मैं। तुम नफरत छोड़ो, कुछ कर ही नहीं सकते हो बच्चा, समझो? मास्टर ध्यान दे, जल्दी कहना क्या है। और रेशमी सलवार कुर्ता फटा पड़ा, और रेशमी सलवार कुर्ता फटा पड़ा, बूढ़ा है बीमार, बूढ़ा जूता पड़ा।
आए बात आए हो जाएगी। अब तुम्हारी अब 10 बजे फांसी हो जाएगी। पानी पियोगे? ठीक है, भाग के न जाने, समझ ले। हाँ, एक एक नहीं, थोड़ा दबाओ काम। हरामजादे, यही तो ना बतलाई हो। अब हम का मारी हो तुम? अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हे भैया, मैं जेल से जा रहा हूँ। हे भाई, मारे ना तुम भले भाग जाओ। अब हम आ जाऊं तो दुर्दशा होई होबे करी, लेकिन हमका मारे ना भाई। ठीक है, बता देना अपने महाराज से कि रामू जेल से जा रहा है। जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, रामू को रोक ले। अरे बाप रे भैया, यार ये तो जेल से भाग ली। हमसे कहीं पानी पियाओ, हमें ऊपर बंदूक लगा दी। अब हम जा रहे हैं, बतावे कि चलो बाप रे दिया, भाग जेल से। अब मैं जेल से भाग चुका हूँ। अब मैं पहाड़ियों की तरफ जा रहा हूँ और किसी डाकू के गिरोह में शामिल हो जाऊंगा। तब हरामजादे शक्कर सिंह से अगर गिर गिर के बदला ना चुकाया तो मेरा नाम रामू। क्या बोले कहे पुत्ती लाल हो? बटुआ, अरे यार वो जेल से रामू जेल से भाग गया। ड्यूटी के क्या रही? अरे ड्यूटी हमारी रही यार भाई। का साले मर गए रहा है? अरे आप बताओ, अरियाधीश बंदूक तो तुम्हारे साले बंदूक तुम्हारे लाए रहे उसके लाए? हमें लाए रही यार। मैं लाए रहे। हाँ, तो वो तुम साले तुम है किससे अरियाधी? अरे अब जाओ ना, होई सुना यार, कुछ सुनाओ, हैं? कुछ सुनाओ। सुनाई नहीं। हेलो,